अमेरी के पुत्र मकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र मकीर के घर से बुला लिया। जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया और दाऊद से कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं से तुझको पृथ्वी दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत किया। मैं तेरे पिता की वजह से, तेरे दादा की वजह, तेरा दादा तो मेरा शत्रु था और तेरा पिता मेरा साथ रहता था। मुझे 2 बार 3 बार दाऊद को बचाया भी उसने, अपने पिता का षड्यंत्र बताया। तेरे पिता की वजह से मैं तुझे परमेश्वर का जैसा प्रेम दिखाऊंगा। उसको बुलाया, वो लंगड़ा था, विकलांग, दोनों पैर से। वो आया, उसको वो मुंह के बल गिरा। उसने, राजा ने कहा, उठ जा, तू मेरी मेज पर खाया करेगा। आगे पढ़ो। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की और दृष्टि करे। इतनी बड़ी बात उसने कहा, मैं तो मरे हुए कुत्ते की तरह हूं, तो इतना बड़ा प्रेम मुझे दिखा रहा है कि अपनी मेज पर। जब दाऊद, आपको इसका मीनिंग नहीं पता, अभी आपको पता लगेगा। जब राजा दाऊद ने ये कहा, तू मेरी मेज पर खाएगा, इसका मीनिंग पवित्र आत्मा। सुनो, ये बहुत बड़ी स्टडी है, ये बहुत गहरा वेद है और मैं आपको बड़ी इजीली समझाऊंगा। मैं बड़ा एक्साइटेड हूं कि काश ये सारा वेद एक बड़ी भीड़ सुन रही होगी, सारे लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है। सुनो, आगे पढ़ो। नवादा कुत्ते के बाद तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैं तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटे और कर लो, तुम्हारा चाहे। अब से तू अपने बेटे को और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। बोलो, मेरी मेज पे, सब बोलो, मेरी मेज पे तेरे स्वामी शाऊल का पोता, दाऊद राजा ने कहा, मेरी मेज पर नित्य मतलब रोज क्या करेगा? भोजन करेगा। आगे पढ़ो। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। सुनो, ध्यान सुनो, राजकुमारों के समान। दोबारा बोलो, राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करो। 2 पुराने लोग थे, कोई ऊपर देखो, जिन्होंने बपतिस्मा लिया। बोलो, राजकुमार के समान मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। आगे बढ़ो। मपीबोशेत के भी मीका नामक एक छोटा बेटा था और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पाँव का पंगुला था, दोनों पाँव का लंगड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको जल्दी से प्रथम संहिता 23 की तरफ ले जाऊंगा और आगे मत बोलना। तेरे पोता, तेरे दास कि मेरे शत्रु अंधकार उन शैतानों के सामने, इस समय शारीरिक शत्रु भी थे और आत्मिक शत्रु भी थे। इस समय आत्मिक शत्रु है। सुन ध्यान से, मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। मैंने सर्च किया और जो बात परमेश्वर के आत्मा ने ऑलरेडी मुझे लिखवाई थी, हूबहू से 1 इंच ना कम ना ज्यादा, कोई मेज नहीं थी।
जो घरों में खाना खाते थे। वो मेज वो थी, उस समय यहूदी पर्व मनाया करते थे, वो फसह का पर्व होता था। तो वो मेज पर बैठकर उस पर्व को, फसह के पर्व को मेमना वध किया करते थे, और वो इसलिए मनाया करते थे। और वो मेमने का वध करके उस मेमने की बलि चढ़ाकर फसह के पर्व को मनाते थे। इसका कारण ऐसा था, बहुत सारे बाइबल प्रभु भोज के बारे में बहुत सारी स्टडी है, मैं बताऊंगा कभी आपको धीरे धीरे, पर ध्यान से सुनना। वो फसह का पर्व तब तक पूरा नहीं होता था जब तक वो अपने बच्चों को ये स्टोरी ना बताएं कि उन्हें वो उस दिन वो मेज पर जब बैठते थे तो ये पूछना जरूरी होता था कि पापा हम ये मेज पर आज क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। तो बताते थे कि हम मिस्र में गुलाम थे, दुखों में थे, परेशानियों में थे, दिक्कत में, कर्जे में, चिंताओं में थे। तब परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथ से हमें मिस्र से निकाला था। आज ये जो मेज पर बैठ के खा रहे हैं, आज हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हम कभी दुखी थे। तो वो मेज पर तब वो रोटी तोड़कर तब वो खाया करते थे उस मांस को, वक्त भेड़ होगा भूल कर। तो क्या होता राजा, आज जो बात मैं आपको बता रहा हूं, राजा ने कहा कि वो मेरी मेज पर खाया करेगा। अपने पड़ोसी से बोलो तो किसकी मेज पर खा